अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मौजूद सामीन, अल्लाह हमेशा आपको अपनी सलामती और हिफाजत में रखे। डॉक्टर फैसल असद हाज़िर खिदमत है। मुख्तसर सी बात करनी है हमने, लेकिन ज़रूरी बात करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उससे पहले कुरान बता रहे जितने भी अम्बिया थे उनसे सवाल पूछा जाता था कि तुम तो हम जैसे ही नज़र आते हो, खाते पीते हो, बाज़ारों में चलते हो, तुम्हारे भी वही बशरी तकाज़े हैं जो हमारे हैं। हम कैसे मान लें कि तुम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हो, तुम नबी हो, तुम अल्लाह से राब्ते में आ सकते हो बराह रास्त। ये सवाल जा बजा कुरान में दोहराया जाता था। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने क्या दिया कि ये देखो, इसलिए ये गवाही हम दे रहे हैं तुम्हें, ये हमारा नबी है, गवाही के तौर पे ये कलाम पेश जो कर रहा है इस पे गौर करो, इसको देखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी उनकी नबूवत की गवाही अल्लाह ने कुरान से दिलवाई, और अब रहती दुनिया तक ये गवाही कुरान देता रहेगा कि जिसने ये कलाम पेश किया था वो अल्लाह से राब्ते में रहता था। यही गवाही सीधी गवाही है, ना कि हम इसको उल्टा करके पेश करें कि कुरान को इसलिए मान लिया जाए कि ये एक नबी ने पेश किया था। ना ये दलील उनकी ज़िंदगी में दी गई, ना ये रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने दलील छोड़ी है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये शानदार जगमगाता जिंदा मौजज़ा दिया था जो रहती दुनिया तक कायम रहना है, कि ये बताएगा, ये कलाम बता रहा है। इस कलाम की हिकमत को गवाही के तौर पे पेश करके अल्लाह ने बताया कि देख लो, ये कलाम बता रहा है कि पेश करने वाला मेरा नबी है, ये मुझसे राब्ते में आता है, लिहाजा फ़रिश्तों को मानना होगा, और क्योंकि ये बता रहा है आखिरत आएगी तो मानना होगा। हमें जो बात समझनी है कि दलील हम सीधी समझें, ताकि आज भी हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे मुकम्मल यकीन करना हो, हमें अल्लाह के तरफ से दी गई इस हिदायत पे मुकम्मल यकीन करना हो, और हिदायत हमें सीधे रास्ते की तरफ बुला रही है, इस पे यकीन करना हो, तो आपको कुरान पे गौर करना होगा, कुरान का इल्म को हासिल करना होगा, कुरान से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वाबस्ता होना होगा। तभी हम शामिल हो सकेंगे इस इल्म की मीरास में जिसका अल्लाह ने हम सबको वारिस बनाया है। ये बात हम समझ लें, यह बात अपनी अगली नस्लों को समझा दें। कुरान ही अब वो चीज़ रह गई है हमारे पास। पिछली नशिस्त में मैंने हाजिर किया था, ईमान के 5 सतूनों में से जो अब देखा जा सकता है वो कुरान है। दलील को सीधा समझ लें, क्योंकि दलील में, इस गवाही में अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए जो गवाही रहती दुनिया तक छोड़ी है उसमें हमें भी शामिल किया है, हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को। इस कुरान की हिफाजत का तरीका उसने क्या अख्तियार किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहुँचा उस दरख्शिंदा जमात के पास, उस चमकती सितारों की जमात के पास जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे मिन हैसुल जमात सब के सब ने एक जैसा कुरान अगली नस्ल के हवाले किया, और फिर ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुँचा है। प्रिंटिंग प्रेस जहन में रखें, सिर्फ 200-250 साल पहले ईजाद हुआ था। उससे पहले ये मुसलमानों की पूरी जमात ने जिस तरह वसूल किया है सहाबा कराम से, सहाबा कराम ने जिस तरह वसूल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मिन हैसुल जमात अपने कौली तवातुर के ज़रिए एक जैसा कुरान एक तरह सुनाकर आगे मुंतकिल किया गया है। इस तरह इसकी हिफाजत की गई है। ये हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट बात नहीं है कि असहाबा कराम की ज़िंदगियों के पीछे हम अपना फोकस बना लें, क्योंकि जब हम उनके किस्से कहानियाँ बयान करते हैं, कुछ उसमें से ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते, तो सही बात भी हमारे इल्म में आती है, गलत बात भी हमारे इल्म में आती है। जब दलाइल हम वहाँ से ढूंढते हैं कि उनका किरदार क्या था, उनकी अजमत क्या थी, तो फिर हमारे पास यकीनन बेजा बातें, लग़्व बातें, झूठी बातें भी आती हैं। फिर हम अपनी अपनी पसंद के सहाबा कराम को एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं। सहाबा कराम की अजमत की गवाही, उनके किरदार की गवाही, उनके बुलंद मर्तबे की गवाही कुरान ने खुद पेश कर दी है। आज कुरान गवाही बनकर खड़ा हुआ है कि अगर उनका किरदार ऐसा ना होता, उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी में जो कुछ भी किया होगा, इस दीन की हिफाजत उन्होंने कैसी की है, ये कुरान का एक होना ये गवाही देता है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कुरान मौजूद है। अगर सहाबा कराम की जमात ने यही कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसूल न किया होता, और सब के सब ने बग़ैर कोई नाम लिए सब के सब ने अगर एक ही कुरान आगे मुंतकिल न किया होता, उन्होंने अपनी ज़ाती किसी भी वजह से अगर कुरान में कोई तब्दीली की होती, तो आप सोच लें फिर हमारे पास एक कुरान नहीं हो सकता था। हमारे पास और कोई ना गवाही की ज़रूरत हमें उनकी अजमत जानने के लिए, ना उनके बाद वाली नस्लों को का एहसान हमें समझने के लिए किसी और गवाही की ज़रूरत है। सहाबा कराम की दरख्शिंदा जमात ने, उसके बाद की हर नस्ल ने अपना हिस्सा डाला है, मामला हम तक पहुँच गया है।
अब हमें इस गवाही की हिफाजत करनी है। कैसे भला? कुरान मौजूद है अपनी शक्ल में, मुसलमान इसको याद भी कर रहे हैं। बात बनेगी नहीं जब तक ये हमारे किरदार में नहीं आएगा। पूरी दुनिया का ताल्लुक़ कुरान से सिर्फ जब ही हो सकता है जब मुसलमान इस कुरान की जिंदा जागती अमली सूरत बनकर अपने अपने माशरों में मौजूद होंगे। तब दुनिया मुतवज्जो होगी कि ये शख्स कौन है, ये किस इल्म पर का पैरोकार है, ये क्या ईमान है इसके पास। इल्म यानी ईमान, यानी कि इल्म की वो सतह जिसके अब बरखलाफ आप कुछ ना कर सकें, जो आपकी रूह में रच बस जाए, जो आपके अमल में आ जाए, इस इल्म का नाम ईमान है। तो हमें इस इल्म से वाबस्ता होना होगा, इसको अपने किरदार में लाना होगा, इसको ईमान के दर्जे पे पहुंचाना होगा, यानी इसको अपने अमल में लाना होगा। जो भी इल्म आपके अमल में नहीं है, जहन में रखें, वो आपकी मालूमात है, वो ईमान नहीं कहला सकता। यही कुरान का मैसेज है। जहां भी उसने लफ्ज़ ईमान इस्तेमाल किया है, साथ में अमल बताया है, दो टोक अल्फाज में बताया है। ये वो गवाही है जो नबूवत की गवाही है। आज भी आपने साबित करना है दुनिया पे इल्मी तौर पे कि हमारे नबी आए थे, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रहती दुनिया तक के लिए वो दीन छोड़कर गए हैं जो 100% महफूज है। तो आपको कुरान से गवाही पेश करनी पड़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कोई नहीं देख सकता। कुरान के ज़रिए, हमारे किरदार के ज़रिए, सहाबा कराम की जमात की अज़मत, उनका किरदार, उनका शानदार मर्तबा कुरान गवाही पेश करता है। आगे वाली हर नस्ल सर आंखों पे उनका एहसान, जो हमारे समझने वाले हैं, जो हमें पढ़ाने वाले हैं, उनका एहसान हम कभी नहीं उतार पाएंगे। सबने अपना हिस्सा डाला, अगली नस्ल के लिए हमने अपना हिस्सा डालना है। इससे पीछे हटेंगे तो ना दुनिया बचेगी ना आखिरत बचेगी। कुरान से वाबस्ता होना है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, अमल में लेकर आना है, अगली नस्ल तक पहुँचाना है। साहिब इल्म लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इस गवाही का, इस मीरास का हिस्सा बने। इससे मुंह मोड़ेंगे, इससे रूगर्दानी करेंगे, गवाही तो बरकरार रहेगी। हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के ज़िम्मे है, हिफाजत इसकी। हम रह जाएंगे महरूम। अल्लाह में इस महरूमी से बचाए, अल्लाह में इस मिरास का वारिस बनाए, और इस शानदार गवाही में अपना हिस्सा डालने का अल्लाह हमें तौफीक दे। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।